राम नाम लेखन को स्टार्ट कैसे करें, ये वो क्वेश्चन है जो इस चैनल पेज पे बहुत बार आया है। लोग मुझे पूछते हैं कि कोई परफेक्ट तरीका है राम नाम लेखन को शुरू करने का। आंसर है नहीं, देयर इज़ नो परफेक्ट वे टू स्टार्ट राम नाम लेखन। आपको कोई भी परफेक्ट हैंड राइटिंग या एक्सपेंसिव मटेरियल्स या स्पिरिचुअली एडवांस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है इंटेंशन। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बैठ के यही बात करेंगे कि राम नाम लेखन को आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। और जब वो इतने सारे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस आ रहे थे ना, तो मुझे लगा ठीक है कि ये वीडियो इसी के लिए रखते हैं कि राम नाम लेखन को शुरू कैसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से दूर रहकर बिल्कुल सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। ऐसे बिगिनर राम नाम लेखन को घर पे शुरू कर सकते हैं। क्या हमें कोई स्पेशल गाइडेड चीज़ों की ज़रूरत है? हमें किन किन मटेरियल्स की नीड हो सकती है? कैसे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो? कैसे आप राम नाम लेखन से आर्ट की तरफ आ सकते हो? इम्पॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंट कैसे बने रह सकते हो? राम नाम लेखन एक दिन नहीं करना है। अगर आर्ट फॉर्म भी कर रहे हो तो एक दिन नहीं करना है। आप अगर रोज़ उसमें बने हुए हो तो आपको उस आर्ट में भी डिटेल समझ में आने लगेंगी, उस नाम लेखन का भी मतलब समझ में आने लगेगा। सो जो भी इस चैनल पे पहले से हैं, थैंक यू सो मच, जय श्री राम। और जो इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं उनके लिए हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर शिवानी। मैं एक राम नाम लेखन आर्टिस्ट हूँ। मैं राम नाम लेखन से ही 3D आर्ट फॉर्म्स बनाती हूँ, कागज़ पर लिखकर। यानी जो भी मेरी कला होती है, जो भी मेरी आर्ट होती है, वो राम नाम लिखकर बनाई जाती है। और हम अलग अलग तरीक़ों से इस तरीके से लिखते हैं कि हम पूरी छवि बनाते हैं। नाम लेखन क्या है? जब ये इसका आंसर मैं नहीं देती, जब मेरे स्टूडेंट्स, जब भी हम पार्टिसिपेंट्स एक साथ काम करते हैं, मैं उनसे आंसर मांगती हूँ। किसी के लिए एक डिवोशनल प्रैक्टिस है, किसी के लिए ये हीलिंग है, किसी के लिए ये मेडिटेशन है, किसी के लिए ये डिसिप्लिन में रहने का तरीका है। और ऑनेस्टली कोई भी सही या गलत इसमें से आंसर नहीं है, सारे आंसर सही हैं। हम जो चीज़ ढूंढ रहे होते हैं ना, हम उसी तरीके की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम अपनी तरफ डिसिप्लिन चाहते हैं तो ये साधना हमें डिसिप्लिन की तरफ ले जाती है। अगर हम डिवोशन की तरफ ढूंढ रहे हैं, हम स्पिरिचुअली कुछ ढूंढ रहे हैं और हमारे दिमाग में वो है, तो हम इस साधना के थ्रू, राम नाम लेखन के थ्रू हम वो चीज़ ढूंढेंगे। एक चीज़ जो मैंने पर्सनली फील की है, मुझे राम नाम लेखन को आर्ट फॉर्म में करते हुए बहुत साल हो गए। मैंने राम नाम लेखन पहले भी किया है। और लोग बोलते हैं कि सिर्फ आप एक कॉपी पे रिपीटेशन लिख रहे हो, उससे कुछ हो जाता है क्या? देखो, ऐसे ना गिव एंड टेक वाली सर्विस नहीं होती है कि आज मैंने 5 राम नाम लिखे हैं, इसके एक्सचेंज में कल मेरे साथ ये हो जाना चाहिए। मैंने कभी ना वो चीज़ एक्सपेक्टेशन में रखी, ना मैं उस चीज़ में बिलीव करती हूँ। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म पे देखो तो बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं, इंटरनली, एक्सटर्नली। और एक उसी का एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर आज मैं अपनी वर्कशॉप्स में, अगर सिंगल वर्कशॉप में भी 20 लोगों को भी राम नाम लिखवा रही हूँ, वो जस्ट मेरे कहने पे कुछ अगर काम कर रहे हैं, वो मेरा कहना नहीं है ना। अगर वो मेरी बात मानकर कुछ एक चीज़, मुझे किसी तो अथॉरिटी पोजीशन पे वो लेकर आए हैं, यानी मैं कहीं तो सही जा रही हूँ कि वो मेरी बात सुनना चाहते हैं। थिंग्स यू नीड टू हैव बिफोर स्टार्टिंग राम नाम लेखन। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि राम नाम लेखन को स्टार्ट करने के लिए हमें प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा कुछ इक्विप्ड चीज़ें चाहिए, हम स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइन होने चाहिए, तभी हम राम नाम लेखन कर सकते हैं। अरे नहीं, एक नोटबुक, एक पेन, उतने से भी आप शुरू कर सकते हो। मिनिमम 10 से 15 मिनट, उतना तो हम दे ही सकते हैं। उतना तो हम फ़ोन पे स्क्रॉल करते हुए भी निकाल देते हैं। नोटबुक्स में कई लोग पूछते हैं, जब मैं उनको नोटबुक बताती हूँ वो उसमें भी डिटेल जानना चाहते हैं। प्लेन नोटबुक हो सकती है, वो पेपर आपके चॉइस का है, वो पेपर वो माध्यम है जिस पे आप लिख के देखना चाह रहे हो वो चीज़। वो प्लेन पेपर हो सकता है, रूल्ड नोटबुक हो सकती है, डॉटेड जो पेजेस होते हैं, आजकल ग्रिड पेजेस आते हैं। मैं लाइन पेजेस प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जो बिल्कुल बिगिनर है, अगर वो आर्ट की तरफ भी बाद में जाना चाहते हैं, लाइन वाले पेजेस में जब वो लिखेंगे तो उनका एक पहले आप लाइन पेजेस में लिखो। हॉरिजॉन्टली जब आप लिख रहे हो, आपकी स्ट्रेट लाइंस मूव करना शुरू होंगी, वर्ड्स के बीच में स्पेस देना आप सीखोगे धीरे धीरे। तो ये आप बहुत ज़्यादा इंटेंशनली नहीं सीखते। जब आप उतनी राइटिंग कर रहे हो तो धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। उसके बाद हम ब्लैंक पेपर शीट्स पे मूव करते हैं। तो इनिशियली प्लेन पेपर नोटबुक्स मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं और अब हम इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं, हम कोई आर्ट ही बनाना चाहते हैं, तब हम डिफरेंट मीडियम्स और पेपर्स के बारे में बात करते हैं। उस पेपर से रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पे इससे जस्ट पहले अपलोड हो चुका है। इससे जस्ट 1 या 2 वीडियोस पहले में वो आया होगा, व्हाट पेपर्स आई यूज़ फॉर राम नाम लेखन। उसमें आपको सारा मिल जाएगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप परफेक्ट सप्लाईज़ और परफेक्ट टाइम का वेट मत करो राम नाम लेखन को शुरू करने के लिए। और जब मैंने शुरू किया था ना, तो बहुत सारे लोगों को ये था कि इसमें मैं क्या सिखाना चाहती हूँ लोगों को, क्यों मैं राम नाम लिखवाना चाहती हूँ, या इससे होगा क्या।
मतलब क्या लोग लिखेंगे सच में। जिनको इंटरेस्ट है ना वो लोग मुझे ढूंढते हुए कहाँ कहाँ से नहीं आए हैं। तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, और अभी भी बहुत सारे लोग ओपनली नहीं बताते हैं कि कि वो मेरे काम का तरीका पसंद करते हैं, बट ये जैसे वो एक फ़ोन को स्क्रॉल करना हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन चुका है ना, राम नाम लेखन मेरे लिए वो डे टू डे लाइफ का मेरा हिस्सा रहा है। और अगर मुझे आप दो ऑप्शन दोगे कि मुझे फ़ोन स्क्रॉल करना है या मुझे राम नाम लेखन करना है, मैं वो लिखना प्रेफर करूँगी। तो शायद मेरे जैसे और भी लोग हैं जो फ़ोन और इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना चाहते हैं, ये उनके लिए है। और आप एक बार जब भी शुरू करो ना राम नाम लिखन, विश्वास के साथ करो। लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा आपने इतना राम नाम लिखा है, आपको तो मतलब आपको तो कुछ मिल गया होगा। अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर आ रहे हो तो शायद आप ढूंढते ही रह जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप विश्वास लेकर आ रहे हो तो आपके पता चलने से पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। आई नो ये आपको बहुत अजीब साउंड करेगा, लेकिन हमेशा कुछ और मोस्ट जैसे वर्कशॉप में भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं ना, वो ऐसा कहते हैं अच्छा हम ये आर्ट वर्क बनाएंगे, हम इतना राम नाम लिखेंगे, तो इतना राम नाम लिखने से क्या हो जाता है। मैंने कहा वो डिपेंड करता है कि आप वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने राम नाम लिख रहे हो, आप कितने जुड़ाव के साथ लिख रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है। अगर वो एक राम नाम भी आपने बहुत स्ट्रांगली लिखा है तो वो भी आपकी पूरी प्रार्थना ही है मेरी तरफ से। अगर आप एकदम बिगनर हो तो हमेशा डायरेक्टली कभी भी न्यू आर्ट पे या एक डिटेल्ड आर्ट वर्क पे शिफ्ट मत करो। पहले कुछ दिन सिर्फ राम नाम लिखो, स्लोली अपनी रिदम सेट करो। और मेरे वर्कशॉप्स पार्टिसिपेंट्स में कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है, अभी उनकी आर्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने देखा है करके, मेरे स्टूडेंट्स ने करके देखा। आर्ट कैसी बन रही है, उसका एस्थेटिक कैसा है, उस पर फोकस करने की बजाय, परफेक्शन पे फोकस करने की बजाय आप ये फोकस करो कि क्या मैं वो भाव महसूस कर पा रही हूँ। कल ही मैंने एक लाइन पढ़ी थी, परफेक्शन किल्स इमोशन, और ये सच है। जब राम नाम लेखन में भी आप परफेक्शन चेज़ कर रहे हो ना, कि मुझे एकदम परफेक्ट हनुमान जी बनाने हैं, एकदम सुंदर हनुमान जी बनाने हैं, आप अगर थ्रू आउट उसे सुंदर बनाने में रह गए, आप वो भाव महसूस नहीं कर पाए, तो वो राम नाम लेखन का सही मायना नहीं होगा। तो इवन अगर आप अभी आर्ट पे डायरेक्टली शिफ्ट नहीं करो, आप जो नॉर्मल हमारी नोटबुक्स में हम लिखा करते थे, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर आप वो 1 पेज, हाफ पेज भी अगर डेली लिख रहे हो तो डेली लिखना बहुत मैटर करता है। अब बात करते हैं कुछ बेस्ट बिगनर एक्सरसाइजेस के बारे में। एक्सरसाइजेस को वैसे मैं एक्सप्लेन अपने लाइव सेशंस में भी करूँगी। हम एक नई चीज़ और स्टार्ट कर रहे हैं जिसके बारे में मैं आगे बताऊँगी। अगर हम कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें, नेम्स ना स्ट्रेट लाइन राइटिंग, बॉक्स प्रैक्टिस, स्पेसिंग, चैंट एंड राइट टुगेदर, ये बहुत पर्सनल एक्सरसाइज है। बोलते हैं ठीक है हम नाम जब कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम काउंट से दूर चले गए, हम उस गिनती की उसमें नहीं है। प्रैक्टिस के लिए वो बहुत अच्छा है। मेन आर्ट पे कभी कभार मैं भी काउंट करती हूँ मेन आर्ट्स के लिए, क्योंकि जब आपको सोशली लोगों को दिखाना है, आपको उन्हें मतलब एक होता है ना कि अगर मुझे बहुत, मेरा मेन इस चैनल का पूरा मेन जो एक, अगर मैं कहूँ एक विज़न है, तो वो बहुत सारे लोगों को राम नाम लेखन की तरफ लेकर आना है। वो, और हम ह्यूमंस बहुत सेल्फिश हैं, हम जब तक ना कुछ चीज़ अट्रैक्टिव, उसमें कुछ ना कुछ जुड़ा नहीं होता है, हम नहीं आते हैं। तो जब वो मेरे वर्ड्स नंबर देखते हैं, और मैं लिखती तो उससे भी ज़्यादा भी हूँ कई बार, पर अगर मैं वो वर्ड नंबर उनके साथ आ रहा है कि अगर हमने 11,000, 21,000, 1,00,000 कुछ ऐसा लिखा है, तो वो अपने आप लोगों को अट्रैक्ट करेगा कि हाँ यार शायद हमारी भी इच्छा है। क्योंकि हम जब प्रार्थना भी करते हैं, हमारे यहाँ ये शुभ नंबर्स होते हैं। तो अब जैसे वर्कशॉप में कोई पार्टिसिपेंट्स है, अगर वो मेरे बाद में 11,000 लिख रहे हैं, सोचो कितने लोगों ने वो लिखे हैं। तो काउंट उसके लिए रहता है। अब बात आती है, हमने एक्सरसाइजेस प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, हम डेली राइटिंग कर रहे हैं, आप ये सब एक दिन करके छोड़ दो, कोई मतलब नहीं रहेगा। आप कंसिस्टेंट कर रहे हो तो बहुत चीज़ें खुलेंगी। कंसिस्टेंट कैसे कर सकते हो? तो ना मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप कभी भी अनरियलिस्टिक गोल्स मत रखो कि मुझे तो 50 पेज रोज़ के लिखने हैं। नहीं, मुझे 50 पेज 50 दिन में लिखने हैं, तो रोज़ का 1 पेज लिखना है, वो आप कर सकते हो। मुझे वो 50 पेज 100 दिनों में लिखने हैं, ऐसा कुछ रखो कि आप अपने बिजी डेज़ में भी उस चीज़ को छोड़ो नहीं। वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हमें बड़ा टारगेट रखना है जो हम 1 दिन 2 दिन तो जोश में पूरा करेंगे, तीसरे दिन तक आते आते हम थक जाएंगे। उसकी बजाय मैं हमेशा कहती हूँ आप 5 मिनट 10 मिनट बैठो। 5-10 मिनट भी अगर आप आधा पेज, जो आधा भी नहीं लिख पा रहा, 1/4 तो लिख सकते हैं। या अगर हम उतने भी नहीं है जो ओल्ड, मतलब बहुत स्लो राइटिंग में है या उनको लगता है, तो आप 2 लाइन लिख लो।
अगर आप 2 लाइन भी डेली लिख रहे हो अगले 100 दिनों तक, तो वो प्रैक्टिस में आप वो 100वें दिन की और फर्स्ट दिन की राइटिंग को कंपेयर करना, आपको डिफरेंस राइटिंग का, फ्लो का, स्पीड का, आपके कनेक्शन का सब कुछ महसूस आ जाएगा। अब बात आती है लाइव सेशंस की, जो मैं बता रही थी। लाइव सेशंस में क्यों स्टार्ट करना चाहती हूँ, उनमें हम क्या करने वाले हैं। लाइव सेशंस बेसिकली सबके लिए ओपन है। इसमें हम आर्ट नहीं करेंगे, इसमें हम 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे। फर्स्ट इज़ डेली राइटिंग, जो मैं अभी भी करती हूँ, पर मैं एक छोटा सेक्शन इसका आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रीज़न कि जब मैं वर्बली अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलती हूँ ना कि डेली राइटिंग करो, डेली राइटिंग करो, तो उन्हें लगता है कि नहीं, हम राइटिंग करने की बजाय हम डायरेक्ट आर्ट पे करना प्रेफर करेंगे, सो दैट एटलीस्ट कुछ आर्ट तो बनेगी। लेकिन प्रैक्टिस के बिना परफेक्शन नहीं आता। हमें परफेक्शन तो नहीं चेस करना, पर हमें कहीं तो पहुँचना है। फर्स्ट हम राइटिंग करेंगे, सेकंड हम डेली आपके कुछ क्वेश्चंस अगर आप लाइव में अपने दे रहे हो तो हम वो डिस्कस करेंगे जो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हो, सो दैट Q&A वाला सेक्शन भी साथ साथ में होता रहेगा। अदरवाइज़ मेरे लिए भी सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज़ है जो मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहती हूँ, स्मॉल टीचिंग प्रोग्राम। उसमें ये है कि हम इसमें कुछ भी ना बहुत डिटेल्ड नहीं सीख रहे हैं, पर हम बेसिक्स के बारे में, जैसे वर्कशॉप में जब हम बहुत कुछ करते हैं तो हम एक एक छोटी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यहाँ हम हर लाइव के एक दिन के एक टुकड़े में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशंस के आप नोट्स भी बना सकते हो। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा, अगर नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छा है। अब इस सब का विजन क्या है, हम लाइव लिख रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, होगा क्या अगर आप अभी हम इसे बहुत बड़े कमिटमेंट पे नहीं शुरू करेंगे, हम इसे स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर। पहले आप मेरे साथ 7 दिन बैठो, आप आ रहे हो, मैं आ रही हूँ, हम दोनों अपने आप को चेक कर रहे हैं कि क्या हम बैठ पा रहे हैं कि नहीं लाइव में। अगर हम वो कर रहे हैं, हम इसे और ज़्यादा कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा मेन विजन है वो एक दिन प्रेजेंट रहना नहीं है, प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है डेली शो अप करके। तो आपको अपनी तरफ से अगर एक कमिटमेंट बनाना है तो वो ये है कि मुझे इस समय पे अगर हो सके पॉसिबली तब तो लाइव में बैठो। अगर आप लाइव में नहीं आ सकते हो टाइमिंग्स इश्यूज़ की वजह से या आपके शेड्यूल की वजह से, तो ये टारगेट रखो कि वो सेशन मुझे उसी दिन में कभी भी कंप्लीट करना है। आपका जो भी टाइम, अगर आप इवनिंग में करते हो, जैसे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हम इसे इवनिंग में करें। इवनिंग में मैं इसलिए नहीं करना चाहती कि जो सेशन मॉर्निंग सेशन का एक अलग एनर्जी होता है मेरे लिए भी, तो इट्स नॉट कि मुझे सिर्फ एज इसमें मतलब मैं भी कुछ सीखना चाहती हूँ, तो मेरे लिए मॉर्निंग एनर्जीज बहुत मैटर करती है, तो इसलिए हम उसे उसमें करेंगे। आप अगर इसे इवनिंग में भी देखते हो तो आप इसके लिए डेली इवनिंग सेशन का टाइमिंग डाल दो, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। इसका पूरा अगर हम हाईलाइट या टारगेट की बात करें, कोई प्रेशर परफेक्शन को हम चेज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। ये सिर्फ एक पीसफुल राइटिंग है जो हम मॉर्निंग्स में करेंगे। तो अब अगर आप अभी भी मेरे वीडियोस इधर उधर कहीं ना कहीं तो अब आपको दिखे हैं, ये मैं श्योर हूँ, क्योंकि हम मेरे वीडियोस शॉर्ट्स स्पेशली बहुत सारे लोगों ने बहुत जगहों पे देखे हैं, तो आपको मैं कहीं ना कहीं तो दिखी हूँ। तो अगर मैं आपको दिखी हूँ और वो राम नाम लेखन आपके मन में आया है और आप अब इसे अपनी एक हैबिट में लाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ना कभी कभी बहुत सिंपल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी बहुत लाइफ चेंजिंग हो जाती है और राम नाम लेखन उनमें से एक है। और मैं चाहती हूँ कि राम नाम लेखन वो पीस आपके लिए लेकर आए जो ये मेरे लिए लेकर आए हैं। ये वीडियो आप उन लोगों को शेयर ज़रूर करना जो राम नाम लेखन करते हैं या जो राम नाम लेखन की एक कंटिन्यूटी वाली कम्युनिटी ढूंढ रहे हैं, तो हम इसे वो कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।